बच्चे होने के बाद तो आपके चेहरे की चमक ही चली गई। डिलीवरी के बाद से तो तुम और भी चिड़चिड़ी होती जा रही हो। डिलीवरी के बाद न्यू मदर के मानसिक बदलावों को लेकर अक्सर ऐसी ढेर सारी सलाहें हमारे घरों में दी जाती हैं, जिसे आपने भी कभी न कभी जरूर सुना होगा, जहाँ पे कहा जाता है कि अपनी मेंटल हेल्थ को लेकर इतना परेशान मत हो, बच्चा होने के बाद ये सारी चीजें आम हैं। लेकिन वास्तव में डिलीवरी के बाद महिलाओं के मानसिक स्वास्थ्य में होने वाले ये परिवर्तन इग्नोर करने लायक नहीं है, क्योंकि ये मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी एक गंभीर समस्या है जिसे पोस्टपार्टम डिप्रेशन के नाम से जाना जाता है। आंकड़ों के अनुसार करीब 10 में से 1 महिला पोस्टपार्टम डिप्रेशन की शिकार है। चूँकि हमारे पितृसत्तात्मक समाज में महिला की जिंदगी में बच्चे को वरीयता देना सिखाया जाता है और ये अपेक्षा की जाती है कि बच्चे के जन्म के बाद महिलाएं अपनी पूरी जिंदगी, अपने पूरे सपने और ऊर्जा को बच्चों में झोंक दें, जिसकी वजह से कई बार महिलाएं पोस्टपार्टम डिप्रेशन का शिकार होने लगती हैं। तो आइए आज की अपनी इस वीडियो में हम लोग बात करते हैं पोस्टपार्टम डिप्रेशन की। क्या है ये पोस्टपार्टम डिप्रेशन? डिलीवरी के बाद कई बार न्यू मदर के मानसिक स्वास्थ्य में कई सारे बदलाव होते हैं, जिसकी वजह से न्यू मदर चिड़चिड़ी होने लगती है, उन्हें उदासी महसूस होने लगती है, उन्हें हर समय ये चिंता सताती है कि वो अपने बच्चे को ठीक तरीके से संभाल पाएंगी या नहीं, और जिसे हम सिर्फ चिड़चिड़ापन, उदासी और निराशा के रूप में महसूस कर पाते हैं। कई मामलों में पोस्टपार्टम डिप्रेशन शुरुआती लक्षणों में अपने आप ठीक हो जाता है, लेकिन कई बार जब ये लक्षण बढ़ने लगते हैं तो ये नींद न आना, भूख न लगना, आत्महत्या का विचार आना, इस तरीके के लक्षण के रूप में भी परिवर्तित होने लगते हैं, जो महिलाओं के लिए खतरनाक हो सकता है। कई बार पोस्टपार्टम डिप्रेशन की अगली स्टेज में महिलाएं बच्चों की केयर करना भी छोड़ देती हैं और कई बार वे उनके अंदर आत्महत्या के विचार भी आने लगते हैं। लेकिन यही पोस्टपार्टम डिप्रेशन का गंभीर रूप होता है। किन वजहों से होता है पोस्टपार्टम डिप्रेशन? मनोवैज्ञानिकों के विश्लेषण के अनुसार पोस्टपार्टम डिप्रेशन की अलग अलग वजहें हैं। डिलीवरी के बाद महिलाओं के शरीर में कई तरह के हार्मोनल चेंज होते हैं, जिसकी वजह से महिलाओं के मानसिक स्वास्थ्य पर भी असर पड़ता है और वे चिड़चिड़ी, उदासीन और अलग अलग विचारों से घिरने लगती हैं। वहीं इसकी दूसरी वजह सामाजिक दबाव भी हो सकता है, क्योंकि हमारे समाज में हमेशा से बेटी की बजाय बेटे के जन्म को वरीयता दी जाती है, तो परिवार, आस पड़ोस और पूरा समाज उस पे एक दबाव बनाने लगता है, जिसकी वजह से महिलाएं पोस्टपार्टम डिप्रेशन का शिकार होने लगती। वहीं पोस्टपार्टम डिप्रेशन का तीसरा प्रमुख कारण महिलाओं का करियर भी होता है। कई बार डिलीवरी की वजह से महिलाओं को ये चिंता होने लगती है कि वो शायद डिलीवरी के बाद अपने करियर को कंटिन्यू न कर पाए। डिलीवरी के बाद बेहद कॉन्शियस होते हैं बच्चे की परवरिश को लेकर, अपने करियर को लेकर, या कई बार अपने शरीर के बेडौल होने के डर को लेकर। तो ये डर पोस्टपार्टम डिप्रेशन के रूप में सामने आने लगता है। अब जैसा कि हम जानते हैं, हमारे समाज में आज भी मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों पर चर्चा बहुत सीमित है। ऐसे में जब भी बात महिलाओं के मानसिक स्वास्थ्य की आती है तो वहाँ पर चर्चा करना और भी मुश्किल हो जाता है, और इन चर्चाओं की शुरुआत हमें इससे जुड़े मिथ्यों को दूर करके करनी पड़ती है। तो आइए अब हम लोग बात करते हैं पोस्टपार्टम डिप्रेशन से जुड़े कुछ प्रमुख मिथ्य की। पोस्टपार्टम डिप्रेशन को लेकर पहला मिथ्य है कि पोस्टपार्टम डिप्रेशन अन्य डिप्रेशन की अपेक्षा बेहद कम प्रभाव डालता है। याद करिए अपने घर में, जब आपके घर में महिलाएं बीमार पड़ती हैं, उनकी बीमारियों को ज्यादा तवज्जो नहीं दी जाती, और हम महिलाओं की कंडीशनिंग भी ऐसे की जाती है कि हम अपनी बीमारियों को हमेशा आसान तरीके से लेते हैं कि घरेलू उपचार से ठीक हो जाएगा। ऐसे माहौल में जब पोस्टपार्टम डिप्रेशन का ताल्लुक बच्चे को जन्म देने वाली माँ से है, तो वहाँ पर इसे इग्नोर करना बेहद लाजमी हो जाता है। पोस्टपार्टम डिप्रेशन को लेकर दूसरा मिथ ये प्रचलित है कि पोस्टपार्टम डिप्रेशन का प्रमुख कारण सिर्फ हार्मोनल चेंज है। बेशक हार्मोनल चेंज पोस्टपार्टम डिप्रेशन का एक कारण हो सकता है, लेकिन ये पोस्टपार्टम डिप्रेशन का एकमात्र कारण बिल्कुल नहीं है। कई बार अलग अलग हमारे सामाजिक फैक्टर पोस्टपार्टम डिप्रेशन का कारक बनते हैं। वहीं दूसरी तरफ कई बार बच्चे के जन्म के बाद महिलाओं पर काम का बोझ बढ़ जाता है, इसका प्रभाव उनके शारीरिक स्वास्थ्य पर भी पड़ता है। पोस्टपार्टम डिप्रेशन को लेकर तीसरा मिथ ये प्रचलित है कि इसका ताल्लुक सिर्फ और सिर्फ महिलाओं से है। मौजूदा समय में अन्य जेंडर के लोग भी बच्चे को जन्म दे सकते हैं, क्योंकि जो भी इंसान एक बच्चे को जन्म देता है उसे इस तरीके के दबाव का सामना करना पड़ सकता है, वो पोस्टपार्टम डिप्रेशन का शिकार हो सकता है। पोस्टपार्टम डिप्रेशन को लेकर अगला मिथ ये प्रचलित है कि पोस्टपार्टम डिप्रेशन के लिए
किसी भी तरीके के इलाज या दवाइयों की जरूरत नहीं होती है। पोस्टमार्टम डिप्रेशन के शुरुआती लक्षण बेहद सामान्य नजर आ सकते हैं और ये अपने आप ठीक भी हो जाता है, लेकिन अगर ये लक्षण बढ़ने लगते हैं और ये गंभीर रूप धारण करने लगते हैं तो ऐसे में जरूरी है कि पोस्टमार्टम डिप्रेशन का इलाज शुरू किया जाए और बिना देर किए मनोवैज्ञानिक से संपर्क किया जाए। भागदौड़ भरी जिंदगी में पोस्टमार्टम डिप्रेशन धीरे धीरे अपने पैर पसारने लगा है और इसका स्तर हर दिन बढ़ता जा रहा है। ऐसे में जरूरी है कि हम पोस्टमार्टम डिप्रेशन पर चुप्पी की बजाय इस पे बात करें और इसके शुरुआती लक्षणों को कभी भी नजरअंदाज ना करें।